ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। मुजफ्फरपुर के लोग अब एक बार फिर से काठमांडू तक की यात्रा कर सकेंगे। दरअसल बिहार राज्य पथ परिवहन की पहल पर मैत्री बस सेवा का फिर से किया गया शुभारंभ। राज्य के परिवहन विभाग के सचिव ने हरी झंडी को दिखाकर शुक्रवार को इस बस को मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी स्थित बस स्टैंड से रवाना किया है। बता दें कि फरवरी 2020 में भारत और नेपाल के बीच इस बस सेवा की शुरुआत की गई थी, लेकिन दुनिया में कोविड-19 के बढ़ रहे मामले को लेकर तत्काल इस सेवा को बंद कर दिया गया था। वहीं अब बिहार राज्य परिवहन निगम ने एक बार फिर से दोनों ही देशों के लोगों को आवागमन आने जाने की सुविधा को और भी बेहतर करने की दिशा में यह पहल की गई है। इसके बारे में बताएंगे और कैसे आम यात्री को सुविधा मिलेगी। सबसे पहले तो मैं मुजफ्फरपुर के सभी नागरिकों को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दीपावली के दिन ही हम लोगों ने पटना से ही 2 बजे पटना से काठमांडू और पटना से जनकपुर जाने वाली बसों का हम लोगों ने शुभारंभ किया था। आज मुझे यहाँ आने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो बस संचालक हैं उन लोगों का कहना था कि थोड़ा अभी भी आम प्रचार प्रसार की कमी है। तो इस छोटे से आयोजन के माध्यम से हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम आम यात्रियों को सस्ती, सुविधायुक्त, सुरक्षित और आधुनिक यात्रा कराने के लिए कृत संकल्प है। और इसी कड़ी में आज भारत और नेपाल के बीच आपसी समझौता के अनुसार फरवरी 2020 से जो बसें बंद थी कोरोना को लेकर, उसको पुनः हम लोगों ने एक एग्रीमेंट किया नेपाल गवर्नमेंट के साथ, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम और परिवहन विभाग के द्वारा। और वहाँ का जो नेपाल गवर्नमेंट है, वहाँ का जो परिवहन विभाग है, उसके अधिकारियों ने समझौता किया और उसी की दिशा में ये बस चालू हुई है। हमारी बस काठमांडू भी जा रही है, जनकपुर भी जा रही है। नेपाल गवर्नमेंट की भी बस काठमांडू से पटना होते हुए बोध गया भी जा रही है और काठमांडू से ही फिर दूसरी बस पटना भी आ रही है, जनकपुर से भी पटना आ रही है। 2 बसें बिहार गवर्नमेंट की जा रही है और 2 बसें अभी तत्काल नेपाल गवर्नमेंट की आ रही है, जिससे हम लोग निकट भविष्य में 4-4 बसों की सुविधा में इसको विस्तारित करेंगे। ये हम लोग की कार्य योजना और बहुत जल्द हो जाएगा। कुछ बसें इसमें ऐसी भी हैं जो हम लोग PPP मोड में चला रहे हैं। ऑपरेटर मुजफ्फरपुर के हैं सतीश जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अथक प्रयास के बाद मुजफ्फरपुर के ये निवासी जो बड़े बस संचालक हैं, इनके सहयोग से ही नेपाल गवर्नमेंट में जाकर और फिर हमारे परिवहन विभाग के अधिकारी, BSRTC के अधिकारी, मुजफ्फरपुर दरभंगा के रीजनल मैनेजर 1 सप्ताह कैंप करके नेपाल के एम्बेसी में और रिक्वेस्ट करके इस बस का परमिट इन लोगों ने लाया है। इस अवसर पर मैं RM दरभंगा, RM मुजफ्फरपुर और यहाँ के DS सुमन जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये इनके अथक प्रयास का ही परिणाम है। आम यात्रियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि ये भारत नेपाल के अलावे भी कोई भी ऐसी बस, चाहे वो इलेक्ट्रिक बस हो पटना से दरभंगा के लिए या और भी हमारी जो आधुनिक सुविधा वाली बसें हैं, उन बसों में जब आप यात्रा करेंगे तो किसी प्रकार का आपका सुझाव हो, कंप्लेन हो, तो हम लोगों ने बस में भी वहाँ के DS और RM का नंबर लिखवा दिया है। आपका सुझाव आमंत्रित किया जाता है। और इस अवसर पे आप सबों को आने वाले कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी बधाई। धन्यवाद। करने से लाभ मिल बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की जो भी बसें हैं, निश्चित रूप से वो प्राइवेट बस से सस्ती बसें हैं। आम यात्री जो बस से यात्रा करते हैं वो देख लें कि बिहार की सड़कें अच्छी बनी है, बिहार में फ्लाईओवर की सड़कें अच्छी बनी है, तो ये बिहार सरकार की बस है और वो प्राइवेट बस है। प्राइवेट बस का जो भी किराया है, चाहे वो छोटी जगह का हो या दूरी का हो, उससे बहुत कम किराया मेरा है। दूसरा है कि इसके जो चालक हैं और इसके जो संवाहक हैं, मेरा अभिप्राय है ड्राइवर और कंडक्टर, उन लोगों की नियमित प्रशिक्षण दी जा रही है। आज बिहार में एक्सीडेंट रेट, जब सड़क है और बस है तो दुर्घटना होगी, लेकिन एक्सीडेंट रेट BSRTC की बसों से प्राइवेट बसों की तुलना में कम है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये आंकड़े बताते हैं कि हमारी बसें कम एक्सीडेंट कर रही हैं। इसका अर्थ है कि हम लोगों ने जो ड्राइवर और कंडक्टर को ट्रेनिंग दी है, खासकर कंडक्टर को, कि जो आम यात्री है वो मेरे लिए अतिथि है, उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। ड्राइवर को कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं कीजिए जिससे एक्सीडेंट को बढ़ावा मिले,
और 3 काम तो हम लोग कर ही रहे हैं कि नशा नहीं लेंगे, दूसरा है कोरोना का अक्षर से हम पालन करेंगे, और तीसरा है कि हम सुरक्षित यात्रा कराएंगे। इसके लिए प्रत्येक डीएस ऑफिस में शुक्रवार को 1 घंटे का प्रशिक्षण ड्राइवर को दिया जा रहा है। सर क्या भाड़ा है और कितने देर में बस पहुंचाती देखिए है? 800 रुपये में मात्र आप मुजफ्फरपुर से काठमांडू जाएंगे। पटना से 1015 रुपया भाड़ा है जो आप पटना से काठमांडू जाएंगे। और समय का जहाँ तक बात है तो जब आप अपनी निजी गाड़ी से भी जाएंगे तो आज डीजल जितना महंगा हो गया है, पेट्रोल जितना महंगा हो गया है, उससे सस्ता भी है। और आपको एक सामुदायिक यात्रा बस में कम्युनिटी ट्रैवल का जो आनंद मिलता है वो आपको यहाँ मिलेगा। क्योंकि जो बसें जाती हैं वहाँ रुकती हैं और रुकने के बाद फिर दूसरे दिन आती है, तो इस 1 दिन 2 दिन में आप वहाँ घूम भी सकते हैं और बस का आना तय है और आप पशुपतिनाथ का दर्शन भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी व्यवस्था बहुत उत्तम है। इसके बावजूद आप लोगों के जो सुझाव आएंगे, आप लोगों के जो विचार आएंगे, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे आने वाले दिनों में। धन्यवाद।